राज्य के सरकारी स्कूलों की सुधर रही हालत के बाद अब सरकार निजी स्कूलों पर डंडा चलाने की तैयारी में है। विशेषकर दानापुर और उसके आसपास के स्कूलों पर विशेष नजर है। इस इलाके में सर्वाधिक निजी स्कूल चलते हैं। स्कूल प्रशासन की मनमानी को लेकर काफी शिकायतें आती रही है। फिलहाल इसी दिशा में स्कूल वाहनों की जांच की जा रही है। जांच में कोई कमी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जांच कराई जा रही है। कई बस में ये शिकायतें प्राप्त हो रही है कि उसमें स्पीड के मानकों का पालन नहीं किया जाता है तथा स्कूल बसों के लिए जो सुरक्षा मानक है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। स्कूल में छुट्टी के समय एक साथ सभी स्कूली बस के निकलने से शहर में जाम लग जाता है। आज जो निजी स्कूल चल रहे हैं उस निजी स्कूल में देखिएगा कि एक व्यवसाय का केंद्र बन चुका है। शिक्षा में तो उन्होंने पैसे फी के मामले में तो बहुत ऊंचा बढ़ ही चुके हैं, लेकिन जहां तक बस की बात है, जो वो बाउंड्री होती है उस बाउंड्री का कई बस निजी बस लगे रहते हैं और उससे जाम होते रहता है। सड़क तो जाम होता ही होता है। अब आप देखिएगा जो बस चल रहा है ना, उन बसों में दिक्कत अब ये होगी कि उनमें ना पॉल्यूशन होता है, कागज का कोई चीज सही नहीं होता है, ना पॉल्यूशन का सही है ना इंश्योरेंस का। जब भी आप जांच करिएगा तो कई बस बिना इंश्योरेंस बिना पॉल्यूशन के चल रहे हैं और इससे राजस्व की तो क्षति हो ही रही है, लेकिन वो मनमानी तरीके से जानबूझकर इसके धड़ल्ले से उड़ा रहे हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इस पे अंकुश नहीं लगाता है। जैसे कि फीस पर कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है, वैसे इनके व्यवसाय जो बस से ये कमाई कर रहे हैं उस पे भी अंकुश नहीं लगा रहे हैं। सर, नॉर्म्स को लोग फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ कुछ अपने फायदे के लिए कोई जीपीएस हटा देता है, कोई जो है वो स्पीड को लिमिट से बियॉन्ड में चला जाता है। बस यही है। स्कूल वाले तो फॉलो करते ही हैं, सरकार के कौन से रूल को कौन फॉलो नहीं करता है। अब 100 में अगर स्कूल अगर है उसमें 5 अगर फॉलो नहीं कर रहा है, वो भी अपनी चालाकी के लिए नहीं कर रहा होगा या फिर कहीं ना कहीं वो मामला फंसा हुआ होगा उसके साथ। ऐसा नहीं कि अगर सरकार का रूल आया और कोई स्कूल फॉलो नहीं करे, हम लोग तो फॉलो करते हैं। दानापुर के निजी स्कूलों में राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों के नामांकन को लेकर स्कूल प्रशासन की कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इस कारण अधिकांश सीटें खाली रह जा रही हैं। असलियत तो यह है कि स्कूल प्रशासन नामांकन लेने वाले गरीब बच्चों के अभिभावकों को इस मामले में टरकाते रहे हैं। इधर कई स्कूल संचालकों का कहना है कि सरकार नामांकित बच्चों की फीस राशि भी समय पर नहीं दे पाती है। देखिए, हम लोग जो भी हैं अभी बिहार सरकार के या फिर जो भी सरकार के, अभी मैंने कहा कि मैं लोग अधीन हूँ, इंडिविजुअल हैं, प्राइवेट हैं, लेकिन नॉर्म्स तो हम लोग सरकार का फॉलो करते हैं। जब हम लोग के यहाँ डीओ का मैसेज आ गया कि आपको 25% लेना है और वो सारे कागज और नेम जो है वो आपको ऑफिस से आ जाते हैं, लिस्ट आ जाते हैं, उस लिस्ट के हिसाब से वो हम लोग उसका एडमिशन लेते हैं। परेशानी का जहां तक मामला ये है तो ऐसा तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, पेमेंट का मामला थोड़ा बहुत तो कुछ ना कहीं फंसता है। इस साल का नहीं अगले साल मिलाता है या अगले साल का अगले साल मिलेगा। पेमेंट थोड़ी, आज मैंने एडमिशन लिया तो हमको इस साल का इस एकेडमिक ईयर में, लेकिन करना तो है ही है सर। ऐसा नहीं मिल जाता है, पेमेंट तो मिलता ही। राज्य में बिना अनुमति के निजी विद्यालय संचालित करने पर पाबंदी है, लेकिन हर साल फिर से गली गली में नए स्कूल खुल रहे हैं। नए सत्र की शुरुआत होने वाली है। एक बार फिर स्कूल संचालक बच्चों की स्कूल फीस में वृद्धि करेंगे। इसको लेकर कोई पैमाना तय नहीं है, जिसका सीधा बोझ अभिभावकों पर पड़ता है। इतना ही नहीं, प्राइवेट स्कूल बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म और किताब स्कूल कैंपस से ही खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है, जबकि इसकी साफ मनाही है। इसका विरोध करने वाले बच्चों को स्कूल प्रशासन की ओर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इस कारण कोई बोल नहीं पाता है। कागज पर इन स्कूलों में तो ट्रेन टीचर है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। कुछ स्कूलों में तो बच्चों के अनुरूप शिक्षक भी नहीं है। जब जब जांच की बात आती है तो रसूख रखने वाले इन स्कूल संचालक की ही जीत होती रही है। स्कूल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात का लेते हैं कि हमारे पास पैसा कैसे आ रहा है, हम एक और स्कूल कैसे कर रहे हैं, 500 का फीस हम 5000 में कैसे कर रहे हैं, हम 200 का किताब 2000 में कैसे बेच रहे हैं। लेकिन बच्चे पे ध्यान देने के लिए इनके पास समय नहीं होता है। बच्चे को सिर्फ अभिभावक ध्यान देंगे, बस रोड पे रहे रोड पे चले, कोई कागज रहे चाहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं है। हम अपना व्यवसाय करेंगे और आगे भी करते रहेंगे।